पनिया जुड़े राजा बनिया रे हरे रामा रिमझिम बरसत पनिया झूले राधा रानी अरे हरी। अपने घर में सभी को भगवान की मूर्ति रखना चाहिए, लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखनी चाहिए। सुंदर प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि कर करके प्रभु की वाकी झांकी को निहारते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस घर में भगवान बसते हैं, जिस घर में भगवान की आराधना की जाती है भक्तों, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। बोले संकट कटे मिटे सबो पीड़ा, अब जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। हर घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, पौधा होना चाहिए। हर घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा होनी चाहिए। और जो भी आपके यहाँ सूखा रूखा हो भक्तों, वो भगवान को निवेदित करें। जो भी आपके भंडार कक्ष में बने, किचन में बने, वो भगवान का भोग जरूर लगे। हर घर में गंगा जल होना चाहिए। ये चीजें जिस घर में रहती हैं, उस घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को संकट नहीं मिलता है, और तो और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये भगवान की सेवा का फल है। इसलिए भगवान के भक्त बने। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति देने वाले हमारे भगवान ही हैं। और जो आपने भगवान से नाता जोड़ लिया तो मानो आपका सारा काम प्रभु कर देंगे। और अगर आपने नाता तोड़ दिया तो आपकी बनी बिगड़ जाएगी। तो बनी बिगड़ने न पावे, इसलिए प्रभु शरणम गच्छामि, प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हर घर में हमारे सरकार का वास होना चाहिए। किसके किसके यहाँ भगवान लड्डू गोपाल विराजमान है, हाथ उठावे। जिसके जिसके यहाँ भगवान विराजमान हो घर में, वाह बहुत है। अरे तो ये प्रयागराज है, तीर्थों के राजा प्रयागराज। यहाँ पर एक से एक संत महंत सतयुग से होते चले आ रहे हैं, और आज सत्संग के सागर में सराबोर होते हुए भक्त अपना कल्याण कर रहे हैं। निज कल्याण। हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, और कल्याण करने वाले नारायण हैं। और जो नारायण के शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह की बात नहीं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार राघोजू। आज इस भजन को नहीं बोलेंगे। हाँ, मंद मंद मुस्कान भगवान में देखना चाहिए। हाँ? तेरे नयन अजब कजरार लगते हैं काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। हाँ? सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। इनकी आराधना करने से हृदय प्रसन्न होता है, और आपके द्वारा किया हुआ कार्य सफल होता है। यही सत्य है। और सत्य को समझने में सत्संग रूपी साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। बिना सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए जहां पर भी धर्म की बातें चल रही हों,
जहां पर शास्त्र पुराण की बातें चल रही हो, कथाएं चल रही हो, वहां बिन बुलाए आ जाना चाहिए। और वो जो नहीं आते हैं ना, वो बहुत बड़े अभागी हैं। वो अपने हाथ से अपने भाग्य की तिलांजलि दे रहे हैं, वो अपने हाथ से दुख को बुला रहे हैं, अपने जिह्वा से दुख को बुला रहे हैं। दुख से बचना है, सुख चाहते हो तो हरि शरणम गच्छामि, हरि के शरण में आकर के उनका चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, नयनों से उनकी वाकी झांकी को निहारना चाहिए, हाथों से उनकी सेवा करनी चाहिए और जिह्वा से उनका नाम जपना चाहिए। यही संसार का एकमात्र सार है और 100 बात की एक बात है। आगे सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से बताते हैं कि त्रिकूट नामक एक पर्वत था, वहां पर एक मतवाला गजराज रहता था। गज माने हाथी होता है, हाथियों का राजा था वो। बड़ी विशाल काय उसके यहाँ संख्या थी, बड़ा विशाल परिवार था, मदमस्त होकर के चलता था झुंडों के साथ। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटम इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्री मान्यो जनायुतमुच्छिता। आसीद गिरिवरो, त्रिकूट नामक पर्वत पर वह रहने वाला गजराज मदमस्त होकर के चलता था, अपने आगे किसी को समझता नहीं था। आज भी कई लोग ऐसे हैं, वो एको अहम द्वितीयो नास्ति, अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझ लेते हैं कि मानो उनसे ज्यादा वो कोई है ही नहीं। वो भूल जाते हैं कि हिरण्याकश्यप इतना बलशाली था, चक्रवर्ती भी बन गया था। हिरण्याक्ष उसका भाई इतना योद्धा था, रावण इतना बलिष्ठ था। एक आपको राज की बात बताएं ना, रावण कहते हैं बहुत बलवान था ना। रावण जैसे बलवान को बाली ने 6 महीने अपने बाह में दबा करके घूमा था। 6 महीने तक रावण जैसे बलवान को, कौन? बाली। और बाली को कौन मारा था? हमारे राम जी। तो राम बाली को मार दिए, तो राम क्या हो गए? वीर। चूंकि बाली को जो मार दे वो वीर हो गए। और जो वीर को भी अपने बस में बसा करके रखे, हृदय में बसा करके रखे, वो हो गया महावीर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर बिनव हनुमान, महावीर बिनव हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी क्या हो गए? महावीर। कुमत निवार सुमत के संगी। जो अच्छे लोग हैं भगवान हनुमान उनके साथ में हमेशा रहते हैं, और जो अहंकार में मदमस्त होकर के चलता है मानो भगवान उसका साथ छोड़ देते हैं। और जिसके सर पर भगवान का हाथ न रहे वो बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए भक्तों, अहंकार की बीज प्रस्फुटित न होने पावे, ये सदैव ध्यान देना चाहिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो मिला है वो प्रभु का प्रसाद है, और प्रसाद समझ करके उसका उपभोग करना चाहिए। ना जाने कितने बाहुबली चले जा रहे हैं, कितने चले गए और कितने जाने वाले हैं। तो यहां से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, व्यास मंच की भी एक गरिमा होती है। आप लोग समझदार हैं,
जब इतने इतने बलशाली चले गए तो हम आप अहंकार करके कहां बच सकते हैं। अब ये जो गज था ये मदमस्त होकर के अपने झुंड में चलता था। एक दिन गया सरोवर में स्नान करने के लिए और उस सरोवर में एक ग्राह था मगरमच्छ, मदमस्त होकर के स्नान कर रहा था, अपने सूंडों से एक दूसरे पर जल फेंक रहा था। सरोवर के देवता हैं, जल के देवता वरुण जी ने सोचा कि तो हमारा अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है। लेकिन वो मत वाला हाथी क्रीड़ा करता हुआ मदमस्त होकर के सूंड से एक दूसरे पर जल फेंक रहा था। उसी समय वो ग्राह आया और गज का पैर पकड़ लिया। गज ने सोचा एक छोटा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इतना बड़ा शरीर वाला, ये छोटा व्यक्ति है, छोटा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। छोटा समझ करके क्रीड़ा करता रहा और गज का पैर पकड़ करके ग्राह अपने तरफ खींचता रहा। अब गज समझा कि तो अपने तरफ खींच रहा है, तो उसने भी जोर लगाई। अब जब जोर लगाई कामयाबी हाथ ना आई तो परिवार का सहारा लिया, बचाओ बचाओ। तो सबने मानो सूंड में सूंड फंसा करके अपने तरफ खींचा चाहा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं पड़ी खींचने की। सब मूर्छित अवस्था में जाने लगे तो सब एक दूसरे का साथ छोड़ने लगे। प्रीतम जाने लियो मन माही, अपने बल से ही जग बांधो, को काहू को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही। बोले बनी के चेहरों पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। पत्नी ने भी उस गज का साथ छोड़ दिया। बोले मैं सुबह से शाम तक आपको निकालने का प्रयास किया, पूरा परिवार हमारा प्रयास किया, अब आप तो पीछे ही सरोवर में चले जा रहे हो गहराई में, तो आप जा रहे हो तो आपको वजह से मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम मैं तो अपने प्राण की रक्षा कर सकूं, अब आप नहीं बचोगे, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। जब सबने हाथ छोड़ दिया गज समझ गया तो आर्द्र भाव से पुकार उठा गोविंद को, मेरा कोई ना सहारा बिन, अब मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, गोविंद केवल आप ही हो। नाम नहीं लिया, पुकार उठा, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। कमल सरोवर से एक पुष्प अपने सूंड में फंसाया और उसका पूरा शरीर जब डूबने लगा तो मात्र सूंड से कमल के पुष्प को ऊपर करके और भगवान को आर्द्र भाव से पुकारने लगा, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन पुकार रहा है प्रभु को और जल में अंदर जा रहा है। ग्राह अपने तरफ बड़ी जोर से खींच रहा है, आर्द्र भाव से गज पुकार रहा है, नीर पीवन सिंधु गायो, नीर पीवन सिंधु गायो, ले गयो मझधार, ले गयो मझधारे।
जीवन सिंध गयो ले गयो मझधारे सिंधु बीच बसत ग्राम सिंधु बीच बदल ग्राह चरण धरी पछाड़ चरण धरि पछाड़ो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन अब इधर जब पुकार रहा है तो द्वारिका में बैठे भगवान मानो सुन रहे हैं कि मेरा भक्त कोई आर्त भाव से पुकार रहा है। द्वारिका में सब भयो द्वारिका में सत भयो सोर भयो द्वार ओ सोर भयो द्वारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुण तजी सिधार ओ करुण तजी सिधारो हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब मैं अपने जीवन से हार गया। प्रभु आप ही मेरी अब सहायता कर सकते हो, रक्षा कर सकते हो। तो अविलंब गोविंद आए और सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मारा, ग्राह का वध किया और गज को बाहर निकाला। गज जो पुष्प से कमल लिया था ना सरोवर से, प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया और वो जान गया कि प्रभु आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है और जो आपसे विमुख हो जाता है उसकी यही गति होती है, उसकी यही गति होती है। ये ग्राह था कौन? बोले पहले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे तो गंधर्वों का काम यह है कि मनोरंजन करना, तो ये भी सरोवर में प्रविष्ट होकर के और देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब देवल ऋषि सोचे कोई मगरमच्छ पैर पकड़ लिया है, वो बेचारे डर गए। अब इसने कुछ देर जब पकड़ के रखा, बेचारे एकदम भयभीत हो गए, डर गए, सरोवर में गिर पड़े। तभी ऊपर आकर के बोला मैं हुहू नाम का गंधर्व हूं। देवल ऋषि ने कहा तुमने ऐसा दुस्साहस किया, जाओ तुमको यदि पैर पकड़ने का इतना शौक है तो मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम ग्राह बन जाओ। अब इसने पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु हम तो आपका मनोरंजन करना चाह रहे थे, आप तो मुझे श्रापित कर दिए, आप मुझे श्राप दे दिए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो देवल ऋषि बेचारे क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना दयालु होते हैं संत जन, उन्होंने कहा जाओ अब तुम ग्राह तो बनोगे लेकिन तुम इसी तरह पैर पकड़ते रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं पैर पाप करे प्रभु जी मिले तो पाप करे सुत हो, अपाप करे मुक्ति मिले तो पाप करो सबको। अक्षर है, कहते हैं अगर व्याकरण का बोध नहीं है तो कोई भी आदमी हर बात को नहीं समझ सकता है। ग्रामर नहीं आती है तो इंग्लिश नहीं बोल सकता है।
यद्यपि बहुनाधीश तथापि पठ पुत्रो व्याकरणम स्वजना सुजनो माँ भूतम सकलम सकलम सकिल सकिल। कहते हैं पाप करे प्रभु जी मिले, अपाप करे सुत होय, अपाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सबको तिवारी जी। पाप करने से मुक्ति मिलती है कहीं? हाँ, पाप करने से कहीं सुत होता है, पुत्र होता है? होता है कि नहीं? अच्छा, किसके बात समझ में आई हो हाथ उठावे। हम कहते हैं होती है। पा माने पैर, पैर पकड़ने से मुक्ति मिलता है। किसका? बोले भगवान का पैर पकड़ो, माता पिता का पैर पकड़ो, गुरु का पैर पकड़ो तो पाप करे मुक्ति मिले, अपाप करो सबको। पाप पैर पकड़ो तो मुक्ति मिलेगी, पैर पकड़ने से सुत भी होगा, मनोरथ भी पूर्ण होंगे। तो भैया पाप करो सबको। सभी को झुकना चाहिए। जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, इसलिए अकड़ करके नहीं चलना चाहिए। अकड़ करके कभी नहीं चलना चाहिए। सर उठा करके मदमस्त होकर कौन चलता है? बोले ऊंट। ऊंट की क्या दशा होती है? हर पल उसको पैर से मारता रहता है उसका जो सवार करने वाला होता है आदमी। हर पग पग पर वो पैर मारता रहता है। लेकिन ऊंट को लगता है मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, एकदम सर उठा के चलता। तो हमें ऊंट नहीं बनना चाहिए, हमें गधे के भांति जीवन नहीं जीना चाहिए। हमेशा प्रभु के चरणों में मन को लगाना चाहिए। एक आदमी की 3 संतानें थी, तो उसने सोचा कि हमारे पुत्रों में हमारे ना रहने के बाद किसी प्रकार का झगड़ा ना रहे, तो जो भी चल अचल संपत्ति थी वो तीनों में अपने ही सामने बांट दी। अपने सामने तीनों पुत्रों में बांट दिया। और ऊंट का व्यापार करते थे और 19 ऊंट उनके पास थे। बोले भैया जब तक हम हैं तब तक ये ऊंट हमारे हैं, हमारे पास रहेंगे, इन पे हमारा अधिकार होगा। और हमारे ना रहने के बाद इस ऊंट का भी बंटवारा आप लोग कर लीजिएगा, बाकी तो मैं सारी संपत्ति आपको बांट दे ही रहा हूं, कुछ शेष तो बचा नहीं। बोले ठीक है पिताजी। इतना कहा कर बेचारे 1 महीने बाद चल बसे। पुत्रों ने उनका काम क्रिया किया। उसके बाद कहा पिताजी तो सारी संपत्ति अपने ही सामने बांट दिए थे और 19 ऊंट इनके और हैं। तो जिस कमरे में वो रहते थे उस कमरे में एक लेटर लिख करके छोड़ गए थे कि वो 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे करना। उस लेटर में लिखा था कि आधा ऊंट तो दे देना है बड़े वाले को, चौथाई हिस्सा दे देना है बीच वाले को और 5वां हिस्सा दे देना है सबसे छोटे वाले को। अब उसमें नियम बता दिए थे इस प्रकार से बंटवारा कर लेना, लड़ाई झगड़ा मत करना, नहीं तो हमारे आत्मा को कष्ट होगा। बड़ा वाला लड़का पिता को बहुत चाहता था और 19 ऊंटों को लाया गया। लेटर में जैसा लिखा था वैसा बंटवारा करने के लिए कहा गया कि आधा ऊंट बड़े वाले भैया को देना है। अब 19 का आधा कर रहे हैं, कितना आएगा? 19 का आधा कितना आएगा? 9.5। तब एक ऊंट को क्या किया जाए? आधा किया जाए? गलत बात है। तो बड़े वाले से कहा गया भैया आप 9 ले लीजिए, अब एक ऊंट कैसे क्या? तो कहे नहीं, हमारे पिताजी के आत्मा को कष्ट होगा, जैसा उन्होंने लिखा है बंटवारा वैसे ही होना चाहिए। ना हम ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, जितना वो लिखे हैं हम उतना ही लेंगे। अब भैया पेच फंस गया। तमाम प्रबुद्ध जन को बुलाया गया, एक से एक मुंशी गणितज्ञ को बुलाया गया, किसी ने समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया। देखते देखते भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई बंटवारा नहीं कर पा रहा। उधर से उनके पिताजी एक मित्र थे, वो भी ऊंट का व्यापार करते थे, अपना ऊंट लेकर के चले जा रहे थे। रास्ते में देखा कि हमारे मित्र के घर में इतनी भीड़ कैसे है, क्या बात है?
इतनी भीड़ कैसे है, क्या बात है? वो अपना ऊँट लेकर के आए और गए, देखे, बोले भैया आप लोग क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हो, क्या बात है? बोले अरे ऊँट के बंटवारे में थोड़ा सा लफड़ा हो गया है इस वजह से। बोले क्या लफड़ा हुआ? बोले वो 19 ऊँट है, पिताजी ने लिखा है कि आधा ऊँट बड़े वाले को देना है और 19 का आधा 9.5 होता है। भैया मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं न कम लेंगे न ज्यादा लेंगे। तब उसने